नमस्कार दोस्तों। आप सभी के मन में एक प्रश्न जरूर होगा। वो प्रश्न ये है कि सर, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इस बारे में आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ में ही आप लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि सर, हमारी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि आप रूम लेकर रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं पर डिस्टरबेंस बहुत हो रही है, ध्यान इधर उधर भटक रहा है, और जो आपका मेन मोबाइल है, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ध्यान भटकाने का वो मोबाइल होता है। आज के युग में मोबाइल काम की वस्तु तो है ही, साथ में ये इधर उधर ध्यान भटकाने की वस्तु भी ज्यादातर बन चुकी है। तो आप लोगों को इन सभी विषय ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि आपको आपके लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है। जब भी हम कहीं भी जाते हैं, जैसे कि मान लो अभी दिवाली का त्योहार था, आप सभी अपने परिवार के पास गए, बहुत सारे रूम लेकर रहते हैं, बहुत सारे परिवार के साथ ही रहते हैं, है ना। तो आप जब भी गांव जाते हैं या कहीं भी इधर उधर जाते हैं तो डिस्टरबेंस होना एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। जब हम वापस आते हैं अपने स्थान पर, जहाँ भी हम वापस रह रहे हैं, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा मन थोड़े दिन नहीं लगता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये आपके साथ ही नहीं, सभी के साथ लगभग होता है। और इसमें इतनी घबराने वाली आवश्यकता नहीं है कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे 10-5 दिन बिगड़ गए, ये वो 17 तरह की बातें आप लोगों के दिमाग में जरूर आ सकती है। पर ये सब चीजें एक टेम्पररी है। थोड़े टाइम बाद आपको सब चीजें समझ में आ जाती है और आप अपने प्रोसेस, आपका जो भी वर्क है वो करने लग जाते हैं। ठीक है, जब भी हम कहीं से आते हैं तो थोड़े दिन आपको हो सकता है कि घर की याद आए, मम्मी पापा की याद आए, अगर आप दूर रहते हैं तो, है ना। तो ये सब हो जाएगा। आपको करना क्या होता है, देखो, जब भी आप कहीं भी बाहर से आते हैं या ऐसी जगह से आते हैं जहां पर आपका माइंड सेट अच्छी तरीके से मौज मस्ती के मूड में रहता है, और जब आप ऐसी जगह आ जाते हैं जहां पर आपको किताबें दिखती है, तब आपके दिमाग में आता है कि यार वापस से वही टेंशन, वापस से वही जिंदगी, ये सब चीजें दिमाग में आती रहती है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ज्यादातर स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पर ये पढ़ना ही या ये किताबें ही आप लोगों का आगे का भविष्य अच्छा कर सकती है। मतलब कि अगर किसी को भी पैसे की जरूरत हो, किसी को भी माता पिता को हो सकती है, किसी के भी कोई भी दिक्कत आती है, तो पैसा या गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है जहां पर आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकते हैं, सम्मान पा सकते हैं। कोई भी आपको बुलाएगा, 2-5 लाइनें मोटिवेशन के लिए कहेगा, तो एक ऐसी जॉब है जिसमें आपकी एक रेस्पेक्ट अच्छी खासी बन जाती है ना। और आपको सभी अच्छी नजर से देखते हैं, है ना। आपसे ज्यादा से ज्यादा लोग बात करने का सोचते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप सभी भी ऐसा बनना चाहते होंगे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके माता पिता को गौरवान्वित महसूस हो, गर्वित महसूस हो, तो आप सभी ये चाहते होंगे, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अब आप ये सोच के रह जाएं कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो वापस गांव चला जाऊं, मैं ये करूं वो करूं, मैं उससे बात करूं, मैं मेरी महिला मित्र से बात करूं, पुरुष मित्र से बात करूं, आज उसकी शादी होगी, उसकी शादी में खाना खाने जाऊं, ये करूं। अगर ये सब चल रहा है ना, तो आप इनको अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं और आपको अगर आपकी जिंदगी बेहतर बनानी है तो आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए आपको करना क्या है, जब भी आप कहीं से आ रहे हैं, आपको लगता है कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तो आप आराम से सो जाओ। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चलाओ, है ना, गर्ल्स से बातें करो, बॉयज से बातें करो, ऐसा ये नहीं करना है, क्योंकि अब उम्र नहीं है। आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपका माइंड रिलैक्स करना है। इसके लिए आप गाँव में किसी से बात करके आए हो, किससे मिल के आए हो, आपको याद आना एक स्वाभाविक है। आपको याद आ रही है, एक दिन आप रूम पर आए हैं या कहीं पर भी आप रह रहे हैं जहाँ आए हैं, वहां पर आराम से रिलैक्स करो, सो जाओ। क्योंकि एक सोना ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोग चीजें धीरे धीरे भूलने लगते हैं। ठीक है, आप आराम से रिलैक्स करेंगे, माइंड रिलैक्स होगा तो आपको अच्छी एनर्जी आएगी, अच्छे काम आप लोग करेंगे। जब आप पढ़ने के लिए आए हैं या पढ़ना ही चाहते हैं, आपका टारगेट आपको क्लियर दिख रहा है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, जब आपको टारगेट दिख रहा है तो आप लोग सुबह नॉर्मली उठें। यानी कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 3 बजे उठ के पढ़ो। आपकी इच्छा हो सुबह पढ़ने की तो आप सुबह पढ़ लो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, पर नॉर्मल आप 6 बजे तो कम से कम उठ ही जाए। क्योंकि 6 बजे उठने के बाद आप थोड़ा बहुत योग प्राणायाम कर लीजिएगा, घूम फिर लीजिएगा, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम तो स्टार्ट हो ही गया है ना। तो हो सकता है कि 8 बजे भी सूर्य निकल जाए, 10 बजे भी निकल जाए, तो टाइम ऐसा निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
क्योंकि दिन बहुत छोटे होंगे, रातें बहुत बड़ी होगी, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रात्रिचर हैं या दिनचर हैं, यानी कि दिन में पढ़ने वाले हैं, रात्रि को पढ़ने वाले हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाले हैं। ये तो आपको खुद को आपकी स्ट्रेटेजी जो है पता होगी, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। एक टाइम मैप बनाओ, पूरा टाइम टेबल एक तरीके से बनाकर रखो कि हाँ, मुझे इतनी बजे से इतनी बजे हिंदी पढ़नी है, इतनी बजे से इतनी बजे जीके पढ़नी है, करंट की क्लास इतनी बजे लेनी है। तो पूरे दिन का रोड मैप तैयार हो जाएगा। आप लाइब्रेरी जाओ या घर पर पढ़ो, आपको ये रोड मैप बनाना होगा, पूरा टाइम शेड्यूल एक प्रॉपर करना होगा। हो सकता है आपको 10 दिन में से 5 दिन पढ़ाई हो रही हो, 5 दिन नहीं हो रही हो, पर कंटिन्यू करोगे तो 10 दिन में से 8 दिन हो जाएगी। 2 दिन नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, 2 दिन रिलैक्स आप लोग करें। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और माइंड सेट को रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप इस तरीके से रखो कि जैसे आपको 24 घंटे मिले हैं, आपको 8 घंटे प्रॉपर सोना ही है, बिल्कुल सोना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको दिन भर किताबी कीड़े बनकर बस पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं। एक ही जिंदगी मिली है, आप अपने दोस्तों से भी मिलो, है ना, टाइम के हिसाब से। आप खेलने भी जाओ, आप पढ़ने भी जाओ, आप सोशल मीडिया भी चलाओ, है ना। हो सकता है आप भी वीडियो बनाकर बताओ बच्चों को, जो भी आपसे इंस्पायर हो रहे हो, आपको अगर है कला तो आप बताओ, क्या दिक्कत है ना। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखते हुए टाइम का एक बिल्कुल शेड्यूल टाइप टाइम बना लो कि हाँ, इस टाइम पे ये चीजें, ये चीजें। किसी दिन नहीं भी होए तो किसी दिन ज्यादा खींच लो किसी चीज को, किसी दिन कम खींच लो। अगर कंटिन्यू करोगे तो फिर चीजें आसान लगेगी, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। किसी से भी आपको बात करने का मन है तो फटाफट से बात कर आके फ्री हो। ऐसा मत सोचो दिन भर कि हाँ, बस इससे बात कर हो जाए, इससे बात हो जाए, इससे बात हो जाए, चाहे आपको भाव मिले ना मिले, पर आप यही सोचते रहेंगे तो फिर दिक्कत आपको खुद को होगी, है ना। आपको दिक्कत होगी, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, है ना, वो बर्बादी होती है फिर वो। अगर आप रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे हैं या कुछ चीजें नहीं सीख रहे हैं, मान लो आपको रिजल्ट नहीं भी मिलता है और आपने ऐसी स्किल डेवलप कर ली कि हाँ, आप खुद पढ़ा सकते हैं, किसी न किसी बच्चे का आप लोग जो है पढ़ाकर उसका उद्धार कर सकते हैं, चाहे आपकी जॉब नहीं लगी हो, कोई बात नहीं। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि जिनकी बड़ी बड़ी जॉबें हैं वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं या वही उनको मोटिवेशन दे रहे हैं या फिर वही उनका उद्धार कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, है ना। कभी भी ये ध्यान रखना कि कोई टॉपर टीचर है जो क्लास में टॉपर हो, सब जगह टॉपर हो, जरूरी नहीं है कि वो 100 के 100 बच्चों को टॉपर बना दे, बिल्कुल गलत बात है। आपको आपकी माता जो बिल्कुल अनपढ़ भी हो सकती है, पढ़ी लिखी भी हो सकती है, वो भी आपको ABCD, अनार आम या जिंदगी जीने का सलीका तो सिखाई देती है, समझ रहे हो। तो इस वजह से आप लोग छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। खुद से आप लोग सब कर सकते हैं। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। आप कितने ही निराश हो, कितने ही हार रहे हो, खुद को समझा लो कि हाँ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसे कर करके पॉजिटिवनेस आप लोग लाते रहिएगा अपने दिमाग में। अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मत करने दो। आप उसको सोचो ही मत ना, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं कर रहा है तो मत करने दो, किसी ना किसी दिन कर लेगा, उसको जरूरत होगी तो कर लेगा, नहीं है जरूरत तो कोई बात नहीं है। कौन सी आपकी जिंदगी अटकी पड़ी है। अगर आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, आप यही सोच रहे हैं कि मुझसे ये बात नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, अब मेरा क्या होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं होता। खुद का खुद को ही देखना होता है ना। एक टाइम के बाद आपको भी पता है कि कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखो। खुद से खुद का पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई टीचर है जो आपके अच्छे जानकार हैं, जिसको आपको पता हो कि हाँ, इनसे अच्छा मैं समझ सकता हूँ, मेरे चीजें समझ में आ रही है। यूट्यूब पर भी यही है, अनगिनत टीचर है ना, अनगिनत किताबें हैं। आपको क्या करना है, एक किताब लो, उसको बार बार पढ़ो, ये सभी कहते हैं और यही सच है। फिर भी आपके दिमाग में ये आता है कि नहीं यार, वो भी पढ़ लेता हूँ, इसकी भी पढ़ लेता हूँ, उन्होंने नई किताब निकाल दी है। और किताबें इसलिए निकाली कि उनका भी तो जुगाड़ पानी चल रहा है, समझ रहे हो। या फिर यूट्यूब पे भी कोई भी चीजें बता रहा है कि इससे पढ़ो, मेरी किताब से पढ़ो, तो उनका भी जुगाड़ पानी चल रहा है भाई। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों का ही भला कर रहे हैं, इसमें उनका भी भला है, आपका भी भला है, तब जाके बुकें छपती है। वरना आप ये सोचो ना कि अगर एक ही इंसान को राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ानी है तो 10 किताबें निकालने की क्या जरूरत है। हर टीचर क्या पढ़ा रहा है, जो सिलेबस में है वही चीज आपको पढ़ाई जाएगी। कोई अलग से वो लेकर नहीं आते हैं कि मैंने नई खोज कर दी है बच्चों, ये पढ़ो, ये आपको RPSC देगी, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो RBSC की जो किताबें हैं, NCERT की जो किताबें हैं, उनको खुद भी पढ़ के आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक सेटअप बनाया गया है कि आप उनका भी भला, आपका भी भला, आपका भी मनोरंजन, उनका भी मनोरंजन, ठीक है।
तो आप एक या दो टीचर आप लोग जो बेस्ट लगता है उसको उनको पकड़ो, उन्हीं से सीख लो। और वो भी यही बात बताएंगे कि एक बुक पकड़ो, बार बार पढ़ो, रीडिंग करो। या कोई भी ऐसा बंदा या बंदी जो आराम से फर्स्ट रैंक लाया हो, RAS, RAS, RPS, जो भी फलाना डिम का सब में, तो आप उनसे थोड़ा बहुत सुन लो जो भी सुनना है आपको। फिर भी वो भी एक बंदा तो कहेगा RAS वाला कि मैं दिन रात पढ़ता था, एक बंदा RAS फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक वाला कहेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ता था, फिर तीसरे रैंक वाला कहेगा कि मैं तो दिन दिन में पढ़ता था, रात में सो जाता था, चौथा बंदा कहेगा कि मेरी तो गर्लफ्रेंड थी तो उसी ने मोटिवेशन दिया और मैं सफल हो गया, पांचवा बंदा कहेगा मेरे को मम्मी ने मोटिवेशन दिया मैं सफल हो गया। भाई कुछ नहीं, आपको खुद किताब उठानी है, खुद ही पढ़ना है और आपके दिमाग में घुस रहा है और एग्जाम में बैठ रहा है तो ही आप सफल होंगे। ध्यान रखना, जितनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी का कोई किरदार नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। आपने पढ़ा है अच्छे से, आपके दिमाग में उस 3 घंटे के अंतर्गत जो आपका एग्जाम टाइम है उसमें बैठ गया, आ गया दिमाग में, क्वेश्चन सही पुटअप हो गए तो आपका दिन बन जाएगा। और अगर नहीं आया, बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे इंसान हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, बहुत सारे 24 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 5 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 5 मिनट पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबका अलग अलग माइंड सेट है, उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करें, पढ़ाई में मन खुद लग जाएगा। अगर आपको पहले दिन ऐसा लगता है कि मेरे को 5 मिनट में ये याद नहीं हुआ, वो याद नहीं हुआ, तो आप उसको बार बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। एक दिन हो सकता है आपको 5 मिनट ही पढ़ने में मन लगे, अगले दिन 10, फिर 15 मिनट, फिर आप सोचेंगे कि यार 5-10 मिनट में क्या होगा, मैं तो एक ही दिन 12 घंटे पढ़ लेता हूँ, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। कहने का मतलब मेरा यही है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, टुकड़ों में पढ़ो, याद रह जाए थोड़ा बहुत दिमाग में, इस तरीके से पढ़ो। किसी के साथ मत लगो, किसी के कंपेयर मत करो, क्योंकि सबको भगवान ने अलग अलग इसीलिए बनाकर भेजा है कि ताकि तेरा काम तू कर सके, उसका काम वो कर सके, है ना। अगर सबको एक ही तरीके से बनाकर भेजता तो फिर तो सारी लड़कियां भी एक ही शक्ल की होती, सारे लड़के भी एक ही शक्ल के होते, है ना, और सभी की एक ही जॉब होती, सभी टीचर होते। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें, कभी भी किसी से खुद का कंपेयर या किसी की तुलना मत करो, क्योंकि सबका अलग अलग दिमाग है, सबके अलग अलग सोच है, कोई कैसे सोच रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो टीवी चलाकर पढ़ते हैं और उनको सब याद होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लाइब्रेरी के किसी कोने में बिठा कर भी पढ़ाते हैं तो कहता है कि यार कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको नॉर्मल सा एक प्रोसेस करना है। अगर आपका जितना भी मन लगता है पढ़ने में, उसी हिसाब से आप लोग पढ़ें। शाम को मने तो शाम को पढ़े, सुबह मने तो सुबह पढ़े। मोबाइल चलाने से बचें। अगर आपको कोई कंटेंट डालना है, कोई वीडियो डालनी है, या कोई मीडिया सोशल मीडिया पर आप लोग अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो आप उसको भी टाइम दे सकते हैं और साथ में पढ़ भी सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन या 100 दिन इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। आपने कैसा पढ़ा है, कितना टाइम दिया है, कितना आपके दिमाग में कुछ चीजें घुसी है, उसी हिसाब से चीजें होगी। और हो सकता है कि आप सोशल मीडिया चलाते चलाते एक अच्छे खासे स्टार बन जाए, ये भी हो जाता है। तो आप सभी जगह आपका अपना अपना टाइम दो। टाइम को इस तरीके से दो कि आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, है ना। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप दूसरों की रीलें देखने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत गंदी बात है। अगर आप खुद का कंटेंट बनाकर डाल रहे हैं तो हो सकता है आपको उससे कुछ अर्निंग हो जाए, आप आने वाले टाइम में अच्छे खासे मिलियन फॉलोअर लेकर बैठ जाएं, ठीक है। साथ में आप जॉब की तैयारी भी करते रहें, पढ़ते भी रहें, है ना। ज्यादा टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी आपके हिसाब से होनी चाहिए कि आपको सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम देना है या फिर आपको खुद पर टाइम देना है, पढ़ाई पर टाइम देना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो खेती कर खुश हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो IAS बनकर भी दुखी हैं। तो इस वजह से आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस दिशा में कहाँ जाना है ना। तो अपने हिसाब से आपको हैंडल करना है, अपने हिसाब से ही पढ़ना है। चीजें सीधी सी बात है कि आप एक ही बुक लो या 2 ही बुक लो, या जो भी ऑथेंटिक बुकें हैं जो आपको लगे कि समझ में आ रही है चीजें। ऐसा भी नहीं है कि मेरा दोस्त तो पूरी शर्मा पठानिया जो केमिस्ट्री की बुक आती वो लिया है, अब उसी से पढ़ेगा, उससे सिलेक्शन होगा। और एक मेरा दोस्त है जो 11वीं 12वीं की पढ़कर भी फर्स्ट ग्रेड निकाल रहा है। तो ये सब चीजें अलग अलग है भाई मेरे। आप आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, रोज रीडिंग लगाओ, कुछ भी याद हो ना हो रीडिंग डेली लगानी है। नोट्स जरूर बनाओ अपने, ठीक है। शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो वो जब बनाए जाते हैं जब आपको चीजें मुंह जबान याद हो रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ अब सब सही है, मेरे को जो चीजें समझ नहीं आ रही उनको शॉर्ट में बनाकर लिख लूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं।
कोई मैटर नहीं करता कि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी जहाँ पर गायें बंधी है वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। पढ़ाई पढ़ाई होती है, आपको याद कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना माइंडसेट तैयार करो और इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करो। सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से पढ़ते रहें और भी अच्छा करने की कोशिश करें। और अगर आपको वीडियो अगर इस टाइप की अच्छी लग रही है तो बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो भी बीच बीच में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मेन तरीके की वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।